اور جناب कराची एफटीसी में आग लगी या लगाई गई, क्या कुछ जला डाला? सवालात उठ गए हैं। आग छठी मंजिल पर नेशनल बैंक के रीजनल ऑफिस में लगी। पुलिस जराये के मुताबिक आग लगने के 2 रोज बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकी। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे किसी रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की गई हो। एफटीसी की हर मंजिल पर जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब है। फाइनेंस ट्रेड सेंटर की हर मंजिल पर पानी की लाइन भी मौजूद है। बिल्डिंग का तरबियत याफ्ता अमला हर वक्त मौजूद रहता है। एफटीसी में धुआं भी निकले तो फौरन काबू पा लिया जाता है। एफटीसी नेशनल बैंक रीजनल ऑफिस वेस्ट में 35 ब्रांचेस का रिकॉर्ड मौजूद था। ओमनी ग्रुप के कर्जों का तमाम रिकॉर्ड नेशनल बैंक के पास है। ओमनी ग्रुप के नेशनल बैंक समेत दीगर कर्जों की तहकीकात जारी हैं। क्या ओमनी ग्रुप रिकॉर्ड जले हुए हैं या नेशनल बैंक एफटीसी रीजनल ऑफिस में भी था? मेगा करप्शन केस की मुंतकली पर गुज़िश्ता रोज कई हजार सफात गायब होने का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद बात करेंगे। नजीर शाह हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। नजीर शाह बताइएगा, अहम सवाल जो उठ रहा है वो ये है, फायर फाइटर सिस्टम वहां पर मौजूद था, धुआं भी निकले तो पता चल सकता है, आग लगी है या लगाई गई है, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। अब आज बोलते हैं सलमान, ये दो रोज कबल रात को अचानक से ही आग भड़की थी और ये भड़की क्या थी, अचानक से इसने जला कर सब कुछ खाकसर कर डाला। जब फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा तो वहां बुझाने के लिए कुछ भी नहीं था। फायर ब्रिगेड का यही कहना है कि जब वहां पर पहुंचे तो आग मुकम्मल तौर पर 3rd डिग्री की आग थी जो लग चुकी थी, जबकि एफटीसी की जो है इसमें नेशनल बैंक रीजनल ऑफिस वेस्ट का 35 ब्रांचेस का रिकॉर्ड था, जिसमें ओमनी ग्रुप के कर्जों का तमाम रिकॉर्ड नेशनल बैंक के पास भी ऐसा जराये का कहना है। और इस पर यह भी बताया जा रहा है कि मेगा करप्शन केस की मुंतकली पर गुज़श्ता रोज भी कई हजार सफात भी गायब होने का इंकशाफ हुआ था। इस एफटीसी बिल्डिंग में आग लगी है या लगाई गई है, जो तफ्तीशी इदारे पुलिस है वो उन्होंने भी इसकी तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी है। पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस का ये कहना है। नज़ीर ये बताएं, 2 रोज गुजर गए, एफआईआर नहीं कटवाई गई है, अपने तौर पे पुलिस क्या बताती है, क्या तफ्तीश की गई है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखें, सदफ तफ्तीश उस वक्त शुरू की जाती है, पुलिस का ये कानून है कि जब कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन की बात जाती है। पुलिस इसी बात के इंतजार में 2 रोज से पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि किसने दर्ज कराना होगा। देखिए, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तो दूर की बात है, अभी तक कोई दरखास्त लेकर भी नहीं पहुंचा कि उनका इतना नुकसान हुआ या आग लग गई थी। पुलिस का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की जानिब से जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, अब उसमें देखा जाएगा कि अगर कोई क्या रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? उससे पहले नहीं पता चल सकता कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, किसी ने लगी और जब यहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है, धुआं भी निकलता है तो तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं। वो लोग एक्टिव क्यों नहीं हुए? तमाम ये जो मलबा था वो जल क्यों गया? ये पता नहीं चल सकेगा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। देखिए सलमान, हमारी पुलिस से इसी सिलसिले में बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जब किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग में कहीं पर भी आग लगती है तो पुलिस का प्लेनेट का इंतजार करती है, जो आकर बताता है कि उसका ये नुकसान हुआ और आग लगी थी, जिसके वजूहात भी फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट साथ अटैच की जाती है। इसमें यह बताया गया है कि अब तक कोई ना मुद्दई सामने आया है, 2 रोज से ना किसी ने राब्ता किया है। आखिर पुलिस की जानिब से जब इस तरह की चीजें सामने आई हैं, इस तरह के रिकॉर्ड जलने की, तो खुफिया तौर पर पुलिस ने इसकी तफसीलात हासिल करने का जो फैसला किया और पुलिस की जानिब से इसकी पूरी ठीक है। नज़ीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। 2 रोज गुजर चुके हैं और मुद्दई कुछ नहीं बता रहा है, ना मुद्दई आया है, ना पुलिस कुछ बता रही है। 2 रोज गुजर चुके हैं और एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी ये पता लगाना मुश्किल है कि आग किसने लगाई, कैसे लगी और आग लगने की वजूहात क्या थी। साथ साथ ये पता लगाना भी मुश्किल है कि फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था, हर तरह की चीजें एक्टिव थी, लेकिन उसके बावजूद आग ने हर चीज को जलाकर राख कर दिया, लेकिन कोई एक्शन में क्यों नहीं आया? इस तरह के कई सवालात उठने लगे हैं। ठीक है नसीरी, बताएं, जाहिर है नैब वालों की तरफ से भी अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया, पुलिस ने भी एफआईआर नहीं काटी है, आपके जराए क्या बताते हैं कि ये आखिर मामला क्या है? देखें, उस रात को जब ये आग लगी थी, उस रात जो चीफ फायर फाइटर हैं तहसीन, उनकी जानिब से भी ये बात की गई थी। उनका कहना था कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है, वहाँ से जो सामान होता है वो भी इकट्ठा किया गया, जिसकी वजह से पता चलता है कि आग लगने की वजूहात क्या थी। किसी ने केमिकल फेंक कर तो कहीं आग नहीं लगाई या वाकई में शॉर्ट सर्किट, लेकिन उधर की कंडीशन, पुलिस का भी ये कहना है कि इस कदर मतलब आग इतनी जल चुकी थी कि कोई भी चीज सामने नजर नहीं आ रही थी और करीब भी जाने की कोशिश बेसूद थी, क्योंकि करीब जाने में आग की इद्दत इतनी ज्यादा थी। ठीक है, नज़ीर हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद बात करेंगे। अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अरशद शरीफ साहब बताइएगा, पहली बार नहीं हुआ, पुरानी कहानी है, आग लग जाती है, मलबा जल जाता है, सारी चीजें जल जाती है, फाइल जल जाती है, कोई बात सामने नहीं आती। इस वाक़े में भी यही हुआ है, 2 रोज गुजर चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है
کہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی, جو ملبہ تھا, جو فائلز تھیں, ان کو جلانے کی کامیاب کوشش کی گئی. مانا بہت اچھا سوال کیا, اور آپ نے کہا کہ یہ پرانا معاملہ ہے, پرانا طریقہ کار, اور اتنا پرانا ہے کہ مرزا غالب بھی اس پہ کہہ چکے ہیں کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, کریدتے ہو جو راکھ اب تو جستجو کیا ہے. اب اتنی آگ لگتی ہے, پہلے ہم لاہور میں سنتے تھے, اب سندھ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. لاہور میں جب کیسز کی تحقیقات نیب نے شروع کی تھی, وہاں بھی جگہ جگہ آگ لگنے کا سلسلہ تھا. یہاں بھی اگر جیسے نذیر نے آج ایک بہت بڑی سٹوری ریویل کر رہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا احتساب اس ملک میں چل بھی سکتا ہے یا نہیں, یا پھر مافیا اور گاڈ فادر سسپین مافیا سٹائل رول یہاں پہ اسی نے چلنا ہے. اگر یہ اومنی گروپ کا ریکارڈ تھا اور صرف ایک ہی ریکارڈ اس میں یہاں پہ موجود تھا اسی برانچ میں, تو پھر اس کے اوپر یقیناً معاشی دہشت گردی کے طور پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, جی آئی ٹی, ملک کے مختلف ادارے اس میں انوالوڈ ہیں, اور وہ ریکارڈ جو کہ اگر مطلوب ہے وہ جلا دیا گیا ہے, تو پھر میرا خیال ان سب کو اپنے اپنے استعفے دے کے ان تمام اداروں کے سربراہان اچھا چلی صاحب, گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا جب میگا کرپشن کیس کی منتقلی ہوئی, کئی ہزار صفحات بھی غائب تھے, اس کا انکشاف ہوا. تو یہ جو آگ لگی ہے, کیا یہ بھی اسیوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اومنی گروپ کے بہت سارے جو قرضے ہیں وہ نیشنل بینک کے پاس اس کا سارا ڈیٹا ہے, سارا ڈیٹا اس کو غائب کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں, اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسپیسیفکلی کون سا ریکارڈ تھا اومنی گروپ کا, اور کیا اس کی کاپی ہیڈ آفس میں اویلیبل تھی یا نہیں تھی. اور اگر ہیڈ آفس کے پاس وہ ریکارڈ اویلیبل نہیں اور صرف یہاں پہ اویلیبل تھا, تو پھر نیشنل بینک آف پاکستان کی تمام سینئر مینجمنٹ جو ہے ان کے لیے بھی آئندہ مشکلات آ سکتی ہیں, ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ. اور ریکارڈ غائب ہونا اومنی گروپ کے حوالے سے یا زرداری صاحب کے حوالے سے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اس میں باقاعدہ لیگل پریسیڈنٹس موجود ہیں. آپ کو مشہور زمانہ یاد ہوگی ویڈیو کہ ایک کاؤبوائے ہیٹ پہنے ہوئے, لمبا اوور کوٹ پہن کے ایک مسٹر کولمبس جا رہے تھے, اور وہ اس وقت کے ہائی کمشنر تھے واجد شمس الحسن صاحب, جنہوں نے ریکارڈ غائب کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد احتساب عدالت میں زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات ختم ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ جناب فوٹو کاپی تھی, اوریجنل ریکارڈ نہیں تھا. پرانا طریقہ واردات ہے, لیکن نذیر کی جو خبر ہے بہت امپورٹنٹ خبر ہے, اور یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس کا دائرہ کار یقیناً نیشنل بینک کے ہیڈ ایف ٹی سی کی بلڈنگ میں آگ لگی اور تمام تر وہاں پر آلات موجود تھے کہ آگ پر فوری قابو پایا جا سکتا تھا, لیکن آگ پر قابو نہیں پایا گیا. 2 دن گزر گئے, اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی. ارشد شریف, نذیر شاہ